हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रीनीट होने वाला है और वो जो 138 डेज वाला सीरीज चल रहा था उसको मैंने रोक दिया है और उसको फिर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे नीट के बाद, जब ये रीनीट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और अभी मैंने स्टार्ट किया है 100 प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैं पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं। हमारे पास कितना टाइम है, लगभग जो है 25 से 30 डेज ही है। ठीक है, 30 डेज ही है और इसमें से जो मतलब 100 प्लस टॉपिक का टारगेट लिया हूँ। अब जितना भी कंप्लीट हो पाए, जितना भी कंप्लीट, अगर इससे ज्यादा हुआ तो इससे ज्यादा भी करवा दूंगा, अगर इससे कम हुआ तो कम भी हो जाएगा। लेकिन पहले मैं जो है ना 50 ऐसे टॉपिक करवा दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले उसको करवाऊंगा। और उसके बाद जो और टाइम मिलेगा, मतलब अगर हो सकता है 40 दिन भी मिल सकता है तो और ज्यादा एक्स्ट्रा करवा दूंगा। ठीक है, तो ये है, ऐसा कुछ चलने वाला है। कितना 100 प्लस टॉपिक का टारगेट लिया कि हाँ भाई ये करवा दूंगा। और इसमें होगा क्या, इसमें सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। 100 प्लस जो है इसमें सिर्फ टॉपिक ही नहीं पढ़ाया जाएगा, टॉपिक तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन इसमें जो है नीट PYQ मैं यहाँ पे करवाऊंगा। जेई मेंस, जेई मेंस जो भी मतलब लगेगा कि हाँ ये करवाने वाला वो मैं करवाऊंगा। और जो है कुछ होमवर्क मिलेगा, क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। और उसको जो घर पे ट्राई करना, क्योंकि यहाँ पे जो है सारे सवाल तो नहीं करवा सकता हूँ ना, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, वो तुम लोग जब करोगे तभी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा। ठीक है, मेरे करवाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, देखो मैं स्टार्ट करने जो वाला हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कहाँ से, काइनेमेटिक्स से। ठीक है, मोशन इन 1D से। इसके बाद हम चलते चलते मैकेनिक्स खत्म करेंगे और मैकेनिक्स में ही टाइम लगेगा। अगर मैकेनिक्स आ गया ना, मैकेनिक्स अगर आ जाता है तो कंप्लीट पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा और ये करने में कुछ टाइम भी नहीं लगेगा। अगर मैकेनिक्स हो जाता है तो फिजिक्स कंप्लीट करने में टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि कहीं भी जाओ, इलेक्ट्रोस्टैट में जाओ वहां पर भी मैकेनिक्स मतलब क्या, वहां पर भी यूज होता है। अगर कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं फिजिक्स में, वहां पे मैकेनिक्स यूज होगा। और हम अगर मैकेनिक्स नहीं पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ के कोई फायदा है नहीं, क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मान लेते हैं कि 10 दिन इसमें लग गया और उसके बाद 10 से 15 दिन जो बचे ना, 15-20 दिन, उसमें जो है ना पूरा फिजिक्स हो जाएगा, पूरा फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, पूरा फिजिक्स मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार काइनेमेटिक्स से, मोशन इन 1D से। ठीक है, मोशन इन 1D से। और चलो यार शुरू करते हैं। होमवर्क मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। जिसको जिसको आना हो ज्वाइन कर लेना, वहां पे सिलेक्टेड सवाल मिलेंगे। ठीक है, जेई मेंस के। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, स्टार्ट हम कहां से करने वाले हैं, यहां से हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालो कैलकुलस, कैलकुलस इन 1D। क्या देखने वाले, कैलकुलस इन 1D। यहां से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा सवाल है यहाँ से, बहुत 2024 में भी आया था। ठीक है, नीट 2024 में से सवाल आया था, तो इससे बहुत सारा सवाल है। यहाँ पे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये देख, कैलकुलस इन 1D होता क्या। कैलकुलस जब भी दिमाग में आता है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। जब ये सीरीज स्टार्ट किए थे 138 डेज वाला, तो वहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूँ। अगर जिसको नहीं आता वो वहां पे जाकर के देख ले, वहां पे उस लेक्चर को देख ले, ज्यादा मेहनत करनी है। लगभग 1.5 आवर में जो है दोनों कंप्लीट है। ठीक है, 1.5 आवर में जो लगभग दोनों कंप्लीट है, तो वो वहां पे जाके देख ले। तो वहां पे मैंने एक चीज बताया था कि जब भी अगर डिफरेंशिएशन देखना हो तो वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे हम स्लोप देखते हैं, और स्लोप बोले तो क्या, टेन थीटा देखते हैं। क्या देखते हैं, टेन थीटा देखते हैं। और जब भी अगर इंटीग्रेशन हो तो वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे एरिया देखते हैं। ये हमने बताया था वहां पे, अगर जिसने नहीं देखा वो जाकर के देख ले। और ये तो आधा ही होगा। ठीक है,
वहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। क्या देखते हैं? एरिया अंडर द कर्व देखते हैं, ये हमने बताया था। एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सवाल बहुत आता है कि एक्स दे दिया जाएगा, वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा और एक्सेलरेशन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये वाला सवाल जो ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि x से अगर v की तरफ जाते हैं, तो इतना तो पता ही होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब v से अगर a की तरफ जाए, डिफरेंशिएशन करें। अगर x से अगर ये इसकी तरफ जाना है तो पहले पहला डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा डिफरेंशिएशन करेंगे। और अगर a से अगर इधर की तरफ आना हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अगर इसकी तरफ आना हो तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना कि अगर मान लेते हैं, यहाँ से एक चीज ध्यान दे कि अगर x से अगर वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर v से अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, वहां पे भी डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन अगर x से अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके जो एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर अगर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फिर ये, और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पे हम स्लोप देखते हैं, वहां पे tan थीटा। ये कब काम आएगा, ये आएगा ग्राफ में काम आएगा। तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको इसीलिए यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये ग्राफ में काम आएगा। और जब भी अगर ये दिया रहे तो ये वहां पे भी करेंगे, ग्राफ में भी। ठीक है, तो पहले ये समझ ले। देख, ज्यादा ये मत हो, यहाँ पे बस इतना समझना था कि हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस इन 1D। डिफरेंशिएशन करना हो तो स्लोप देखते हैं, टेन थीटा। इंटीग्रेशन करना हो, एरिया देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखा, अगर x से अगर v की तरफ जाना हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर v से अगर a की तरफ जाना हो, वहां पे भी डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर a से अगर वेलोसिटी की तरफ जाना, मतलब उल्टा जाना हो, हमने वहां पे बताया था। और जिसने नहीं देखा वो देख ले, हमने बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं, रिवर्स है। रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। ये हमने बताया था वहां पे, जिसने नहीं देखा वो जाकर के देख ले। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सीलरेशन से वेलोसिटी आता है, इंटीग्रेशन करते हैं। फिर वेलोसिटी के अगर एक्स की तरफ जाना तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इतना पहले नोट कर ले, इसके बाद सवाल करेंगे, सब समझ आएगा। इतना ही नोट करना है बस, कुछ भी है समझ नहीं आना फिर भी नोट कर ले। अभी सवाल करेंगे, सब समझ आ जाएगा। नोट कर ले। ठीक है, सवाल करते हैं। सवाल यहाँ पे पहला ही सवाल ये लेते हैं, नीट जे मेंस ही लेना है। तो सवाल तो यहाँ पे नोट करके ला नहीं सकता था, तो यहाँ से सवाल लेते हैं। जैसे एक सवाल दिया है, नीट 2024 का री एग्जामिनेशन, री नीट में जो हुआ था, वहां पे सवाल ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ए पार्टिकल इज मूविंग। ये मैं वहां टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ये वाला पीडीएफ। ए पार्टिकल इज मूविंग एक्स विद इट्स, ए पार्टिकल मूविंग एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन एक्स वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। जहाँ पे एक्स क्या दिया हुआ है, ये देख, एक्स दिया हुआ है अल्फा टी पे पावर 4 प्लस में बीटा टी का स्क्वायर प्लस में गामा टी। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। पूछा गया द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी टू इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया, किसके बीच का, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का, कुछ ऐसा सवाल है। तो करते हैं, देखो
सवाल क्या दिया गया, सवाल दिया गया है कि ये रेशियो पूछ लिया गया इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का, ये क्वेश्चन में गिवन है और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल टू ये करके दिया हुआ है। और अभी हमने क्या देखा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो पे पूछा गया। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन जीरो पे पूछा गया। इतना समझते हो कि इनिशियल का मतलब क्या, जीरो पे पूछा गया। अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया, इन दोनों का क्या पूछा गया, इन दोनों का जो रेशियो पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देख x दिया हुआ है और वेलोसिटी निकालना है, क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो क्या पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन तो आता होगा। देखिए अल्फा है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। देख यहाँ पे क्या, ये अल्फा है, ये 4 को क्या ले आना है, इधर ले आना है और इसमें से एक माइनस कर देना है। और ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसा ही रहने देना। तो मतलब क्या, यहाँ पे 4 को ये ले आया और ये 4 में से एक माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। फिर ये बीटा है तो ये 2 को इधर ले आना है, ठीक है, बीटा को ऐसा ही लिख देना है और ये 2 में से जो एक माइनस कर देना, ये टी आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक है तो एक इधर आ जाएगा, तो गामा, और ये क्या है, टी में से एक माइनस करेंगे, किसी पे भी पावर जीरो वो 1 होता है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा गामा है। और ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो जीरो होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये आ गया, ठीक है। अब ये आ गया एक्सेलरेशन जीरो पे पूछा गया। अगर मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या, टाइम जीरो पे पूछा गया, टाइम जीरो पे बता दे कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा। अब ये जहां जहां पे टाइम का फंक्शन है, अगर यहाँ पे जीरो पुट कर दे तो ये सब भी जीरो हो जाने वाला है, ये सब भी जीरो हो जाने वाला है। सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा गामा। क्या बचेगा, गामा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी में क्या बचा, इनिशियल वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ गामा बचा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखने वाले गामा। अब नीचे देखते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन जब निकालना हो तो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन जब निकालना हो तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हम जानते हैं ना कि क्या, एक्स वी ए, अगर यहाँ से यहाँ जाना हो डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही तो एक्सेलरेशन मिलेगा, जो भी हमने अभी पहले लिखा था। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये क्या था, ये बचा था हमारे पास कि 4 अल्फा टी का क्यूब प्लस में 2 बीटा टी और ये गामा बचा था, ये बचा था। और यहाँ पे हमने जीरो कैसे पुट किया, जब मान लेते इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, टी जीरो पे पूछा गया, तो टी में अगर जीरो, यहाँ पे टी की जगह पे अगर जीरो डालेंगे, टी की जगह पे जीरो डालेंगे तो ये सब तो जीरो हो जाएगा ना। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे गामा बचा। लेकिन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जब इसको अगर डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब क्या, ये पावर को क्या कर देना, आगे शिफ्ट कर देना है। तो ये कितना, ये 12 हो जाएगा, 12 अल्फा, और इसमें से एक माइनस कर देना, मतलब क्या, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे भी पावर तो एक, इसको इधर शिफ्ट कर देना, 2 अल्फा 2 बीटा बचेगा, और ये कांस्टेंट इसका तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया टी जीरो पे बता दे कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यही पूछा गया है कि इनिशियल एक्सीलरेशन बता दे। अब यहाँ पे अगर टी की जगह पे अगर जीरो पुट कर तो ये कितना, ये तो जीरो आ जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 2 बीटा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 बीटा बचा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे 2 बीटा डालेंगे। यही आंसर आ गया। कब का ये सवाल था, नीट 2024 का ये सवाल था। समझ में आया होगा। देखो यार, यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये गिवन था, ये एक्स गिवन था और पूछ लिया गया कि रेशियो बता दे इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का। इनिशियल का मतलब क्या होता है कि टाइम जीरो पे बता दे। अब टाइम की जगह पे मान ली इसका डिफरेंशिएशन आता होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या, ये आया, यहाँ पे टी का फंक्शन है, यहाँ पे टी का फंक्शन, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा गामा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। अब ये क्या था, ये था वेलोसिटी, और वेलोसिटी से अगर एक्सीलरेशन की तरफ जाना है तो फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर से डिफरेंशिएशन किया, और फिर से डिफरेंशिएशन किया तो ये आया 12 टी अल्फा, और ये है। अब ये भी टाइम टाइम फंक्शन है, यहाँ पे भी अगर इनिशियल एक्सीलरेशन पूछ लिया गया, यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 बीटा बचा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया और ये भी जीरो था, ये 2 बीटा बचा। यहाँ पे गामा अपन बीटा कर दिया तो ये आंसर आ गया।
ठीक है, तो ये सवाल तो नोट कर लो, समझ आ गया होगा, 2-3 बार समझा दिया, इसी को नोट करना। इसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। फटाफट करते हैं यार, टाइम नहीं है। दूसरा सवाल क्या दिया गया, अब इतना नहीं समझाऊंगा, बहुत समझा दिया है। देखो दूसरा सवाल क्या दिया, अभी ये वाला सवाल क्या, ठीक है, दूसरा सवाल में देख, दूसरा सवाल में ऐसा ही है कि यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया गया, कितना वेलोसिटी ये है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, ये पीडीएफ को 2016 का है, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया गया क्या, 80 प्लस में bt का स्क्वायर दे दिया गया, पूछा गया क्या, पूछा गया क्या ए और बी तो कांस्टेंट है, ए बोल दिया गया ए बी, क्या ए बी कांस्टेंट है, और देन डिस्टेंस टेबल बाय द, अच्छा डिस्टेंस पूछ लिया गया, क्या पूछा गया, डिस्टेंस बता दे एक एंड 2 सेकंड के बीच में, ठीक है, बिटवीन 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस बता दे, ये सवाल है। इस सवाल को बच्चे ये सवाल क्या है, ये सवाल है नीट 2016 का, बस इतना ही है। बोला गया वेलोसिटी इतना दे दिया गया और एक्सीलरेशन ए और बी कांस्टेंट दे दिया गया और डिस्टेंस पूछ लिया गया ये। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स वी ए, ऐसे जाते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसे जाते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, ऐसे आते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे आते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। अभी कैसा करेंगे, वेलोसिटी दे दिया गया, वहां दे दिया गया, क्या पूछा गया, एक्स मतलब डिस्टेंस पूछ लिया गया, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो चलो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का रूल कैसा होता है ना, जैसे मान लीजिए टी का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कैसा आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो ऐसा आ जाएगा कि इस पे +1 कर दिया गया और ये जो है 2 + 1 इधर ले आएगा, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया, बस यही रूल है। चलो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या t की पावर 1 है, 1 है तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे +1 करना है और इसको फिर नीचे लिख देना है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या कर देना, प्लस का 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 कर देना, कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेकर के 2 तक करना है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट क्या, a/2 तो बाहर आ गया, a/2 बाहर आ गया। अब देख t का स्क्वायर है, t के स्क्वायर को कहाँ 1 से 2 तक करना है, प्लस में क्या, प्लस में b/3 भी बाहर, 1 से 2 तक किसको करना है, t के क्यूब को करना है, ठीक है, 1 से 2 तक कहाँ किसको करना है, t के क्यूब को करना है। अब यहाँ से देख ये 2 है, a/2 को बाहर लिखा, अब क्या करें, 2 है तो इस पे पावर 2 चढ़ जाएगा, मतलब ये 2 लिखा, इस पे पावर 2 और माइनस में क्या कर देंगे, 1 पे पावर 2, प्लस में क्या कर देंगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन आता होगा तो ये समझ आ रहा होगा। अब इतना नहीं बताऊंगा इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर देखना है इंटीग्रेशन तो वहाँ लेक्चर पढ़ा हुआ है मेरा, वो देख लिए, अब इतना नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये b/3 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पे पावर, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, और क्या कर दे, 2 पे पावर 3 और माइनस में 1 पे पावर 3, इसको सॉल्व कर, ये तो a/2 है, 2 पे पावर 2 4 माइनस में 1, ये b/3 है, 2 पे पावर 3 मतलब क्या 8 माइनस 1, इसको किया कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब क्या, यहाँ से आ गया 3a/2 प्लस में यहाँ से कितना, यहाँ से 8 है तो 1 जाएगा 7 बचेगा, और ये b/3 मतलब क्या 7b/3, यही आंसर है, ये आंसर है और कुछ नहीं। ये सवाल दिया होगा, वेलोसिटी दिया हुआ था, डिस्टेंस पूछ लिया गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको भी नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं,
पूरा स्टेप बता दिया यार, अब तो समझ आ जानी चाहिए। अब क्या बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं क्या जी, एक्स इतना दिया गया, वेलोसिटी, हाँ ये वाला जे मेंस कब का, जे मेंस 2024, जे मेंस 2024 बोला गया एक्स, एक्स दे दिया गया, एक्स क्या दे दिया गया, टी पे क्यूब 6t का स्क्वायर प्लस में 20t प्लस में 15, ये दे दिया गया। पूछा गया क्या जी, वेलोसिटी पूछा गया, वेलोसिटी बता दे, कब बता दे, जब इसका एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी बता दे, ये पूछ लिया गया। चलो करते हैं, ये कब का है, जेमेस 2024 का है। यहाँ पे एक्स ये दे दिया गया और एक्स और वेलोसिटी पूछ लिया गया जब एक्सेलरेशन 0, कैसे करेंगे वो देख, इस सवाल को कैसे निपटाएंगे हम, ये तो पता, ये याद रख ले यार, एक्स वी ए, ये तो याद हो, ये क्या है, डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर आते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इधर आते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। अभी क्या है, एक्स से वी की तरफ जाएंगे और वी से ए की तरफ जाएंगे और एक्सेलरेशन 0 को पुट करेंगे, ठीक है, वो टाइम लेंगे यहाँ पे करते हैं। ये है, पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से करके जो है ना, पहले वेलोसिटी लिया, ये इधर जाएगा 12t 20, फिर इसको कर तो क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा 6t 12, ठीक है, ये आ गया। अब एक्सेलरेशन को किसको, मतलब 60 प्लस में प्लस होगा, देखते, रुक जाओ एक मिनट, सवाल क्या है, सवाल 6 में 2024, अच्छा माइनस का है ना, वही तो मैं कह रहा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये कितना 60 माइनस में 12 आ जाएगा, ठीक है, 60 माइनस में 12, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ से क्या है 60 माइनस में 12, इसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, सवाल में दिया है, तो 60 12 टी 12/6, 2 सेकंड, मतलब क्या टी कितना, 2 सेकंड पे जो है, टी 2 सेकंड आया, तो अब क्या देखना है, वेलोसिटी देख, मतलब टी की जगह पे जो है, टी की जगह पे क्या करें, 2 पुट कर, ठीक है, टी की जगह पे जो 2 पुट कर, क्योंकि वेलोसिटी देखना है, वेलोसिटी कब देखना है, जब एक्सेलरेशन 0 था तब वेलोसिटी पता करना है, तो यहाँ से टाइम मिल गया, अब इसमें जो है टाइम की जगह पे जो 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से देख, यहाँ से देखिए आगे करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब क्या 3 और 2 पे स्क्वायर प्लस में 12 2 और प्लस में 20, ये कितना आ गया, 3 इंटू में 4 प्लस में 24 प्लस में 20 माइनस है, माइनस है, यहाँ पे तो माइनस है ना, मतलब कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 माइनस में 24 प्लस में 20, हाँ 20, मतलब कितना बचेगा ये, 12 माइनस 12 माइनस का 12 प्लस में 20, कितना बचेगा 8, ये आंसर आ गया, क्या है, वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी 8 आ गया, कैसा है ये देख, ये देख, ये वाला तो रूल तो पता है ना, ये वाला रूल पता है कि एक्स से वी ए, ये तो पता हो गया कि यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, ये तो अब पता हो ही क्या हो, बहुत बार बताया गया, तो इस सवाल में दिया हुआ एक्स ये गिवन है और पूछा गया एक्सेलरेशन 0 पर जो वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन हमने 0 करके टाइम निकाल दिया और ये टाइम को जो है ये वेलोसिटी वाले इक्वेशन में पुट करके 8 निकाल दिया, ठीक है, 8 निकाल दिया। इसके बाद अब बात करते हैं इसके आगे, ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है, इसके आगे क्या बोला गया, इसके आगे बोला गया,
हाँ ये वाला देख, ये एक सवाल कराने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है कि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बता दे, एक्सेलरेशन, कहीं पे अगर लिखा हुआ कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बता दे, तो वहां पे क्या लिखते हैं, वहां पे देख, वहां पे एक्सेलरेशन लिखते हैं v इंटू में dv अपॉन में dx। ये ध्यान रख ले, यहाँ से एक सवाल आया था 2015, 2015 में, हाँ 2015 में यहाँ से एक सवाल आया था, इसको लिख ले, इसका वो सवाल को करते हैं। ये है, देख यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पहले उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसका बाद वेलोसिटी जो भी दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं। इसको लिख ले, वो सवाल करते हैं। इसमें सवाल क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे देख, ये सवाल मैं भेज दूंगा, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या, ये कब का है, ये है AIPMT 2015 का सवाल है। क्या दिया गया देख, A particle of unit mass undergoes a one-dimensional motion such that its velocity vary, velocity दे दिया गया x, कितना, ये दे दिया गया, ठीक है। where b और n कांस्टेंट है, ये b और n कांस्टेंट है, x is a position of particle, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x, नीचे लिखा गया द एक्सेलरेशन बता एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए कि v और dv अपॉन में dx कर देना है, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, वो करते हैं, ठीक है। यहाँ से देख कैसे करेंगे, ये है, इसका पहले क्या कर दे, इसका पहले जो है ना, इसका पहले क्या कर दे, dv अपॉन में dx कर दे, dv अपॉन में dx, ये 2 है, इसको पहले बाहर ले आएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, और -2n में से एक घटा देंगे, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है, वेलोसिटी ये दिया हुआ है, तो मतलब क्या, एक्सेलरेशन निकालना है, v इंटू में dv अपॉन में dx करना है, तो ये कितना दिया हुआ, बीटा x 2n, और फिर इसको पुट कर दे, -2n बीटा x -2n -1, इसको सॉल्व कर, ये कितना, माइनस का 2n, ये तो ये वाला, ये वाला, और ये बीटा बीटा का स्क्वायर कर x की पावर -n है, और यहाँ पे कितना ये है, तो इसको ये कर दे माइनस का 4n, और माइनस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये क्या, ये आंसर है। बस ये था, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे पूछा गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहे, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहे, तो हम जानते हैं कि ये लगाना है। अब ये लगाना है तो हमने पहले dv बाई dx कर लिया, dv बाई dx कर लिया, ये करने आया है, आता ही है, और उसके बाद क्या कर लिया, ये जो वेलोसिटी दिया हुआ था इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर लिया dv बाई dx से, तो आंसर मिल गया, ठीक है, इसको नोट कर। और सवाल है क्या, हाँ ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, जेमेंस करवा दिया, सब तो हो ही गया, और बाकी होमवर्क रहेगा। बाकी होमवर्क रहेगा, इसको नोट करो। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ, किसकी तरफ, ग्राफ की तरफ। ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ से वैसे सवाल तो ज्यादा है नहीं, 2-3 सवाल ही है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा था, एक्स वी ए था, क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, क्या करते थे, इंटीग्रेशन, क्या करते थे, इंटीग्रेशन। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या, ये स्लोप देखते हैं, और मतलब क्या, टेन थीटा, ये हमने पहले ही देख रखा है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे एरिया अंदर से कर्व देखते हैं, इतना ध्यान रख ले, बाकी सब बन जाएगा। देख
एक्स और टी अगर दिया रहे, यहाँ से देख एक्स और टी अगर दिया रहे, एक्स और टी का ग्राफ है, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसका स्लोप देखकर, इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप जो है वेलोसिटी देगा। ठीक है, ऐसा भेजते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अब देख, अगर v और t दिया रहे, v और t का ग्राफ दिया रहे, v और t का, और इसका स्लोप क्या दे देगा, इसका स्लोप दे देगा एक्सीलरेशन। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहां से देख, a और t दिया रहे, और यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन में एरिया देखते हैं, तो इसका एरिया क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा, कौन सा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। अब ऐसा देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x था, तो ये आ गया। अगर ऐसा अगर vt दिया हुआ है और अगर इसका एरिया देख रहे हैं, तो इसका एरिया क्या दे देगा, इसका एरिया ये दे देगा, कौन सा, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये नोट कर ले, इसको ध्यान रख ले। ठीक है, इसको ध्यान रख ले, ये इसको, ये 4 पॉइंट है, इसको ध्यान रख। और कहाँ से है ये भी दिखा दिया। ठीक है, इसको ध्यान रख ले। कैस्टी स्लोप वेलोसिटी, वीटी स्लोप एक्सेलरेशन, एटी स्लोप एरिया, और वीटी स्लोप एरिया dx दे देगा। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं, इसको नोट कर ले जल्दी, बाकी अब चलते हैं। देख भाई, पहले xt का ही देख लेते हैं, इसका xt का ही देख लेते हैं, xt देख लेते हैं। देख, अगर मान लेते हैं x और t का कुछ ऐसा दे दिया गया, ऐसा दे दिया गया, इसमें एक चीज देख के बता, xt का क्या देता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टेन थीटा, मतलब क्या, स्लोप ही तो देखते हैं ना, स्लोप ही तो देता है वेलोसिटी, तो ये देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, यहाँ पे इस ग्राफ के लिए देख रहे हैं, इस ग्राफ में टेन थीटा जो है, इस ग्राफ में देख, इस ग्राफ में थीटा क्या है, थीटा जीरो है। थीटा क्या है, थीटा जीरो है। ठीक है, इसका मतलब क्या, स्लोप भी जीरो है। हाँ, स्लोप भी जीरो है, और इसका मतलब क्या है, टेन थीटा जीरो डिग्री क्या होता है, ये भी जीरो होता है। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी भी क्या, वेलोसिटी भी जीरो आ जाए। तो यहाँ पे ये ध्यान रख, इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, ये नोट कर लेना। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ मान लेते हैं कुछ ये एक्स और टी का ग्राफ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या, थीटा कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा, हाँ बिल्कुल, थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, हाँ, टेन थीटा कांस्टेंट, इसका मतलब क्या, स्लोप कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रख, ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा 90 से कम है। थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री से कम है। थीटा 90 डिग्री से कम, इसका मतलब क्या, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और टेन थीटा पॉजिटिव मतलब क्या, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी यहाँ पे होता है पॉजिटिव का कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव का कांस्टेंट होता है। ये ध्यान रखें कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव का कांस्टेंट है। ये दो ग्राफ है, इसको याद रखें, फिर और आगे देखते हैं। ग्राफ में जो है यहीं पे इतना कर लेंगे कि फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान रख लें, और इसको, ये कैसा है समझ आ रहा है। इसके बाद और करते हैं, और ग्राफ देखते हैं। और ग्राफ देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, तीसरा ग्राफ है, जैसे अभी हमने देखा था, ऐसा था एक्स और टी में, तो ये कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ से देख, अगर ये एक्स है और ये टी है, और अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, तो मतलब क्या, थीटा क्या नजर आ रहा है, थीटा जो है, थीटा जो है 90 से ज्यादा नजर आ रहा है क्या, थीटा क्या है, 90 से ज्यादा। इसका मतलब 90 से ज्यादा पे क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो है नेगेटिव आ जाता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कैसा आ जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा। और जब वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है? नहीं, थीटा कांस्टेंट है। थीटा क्या है? थीटा जो है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कैसा आ जाएगा, वेलोसिटी जो है नेगेटिव का कांस्टेंट आ जाएगा। वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाने वाला है? ये वेलोसिटी जो यहाँ पे नेगेटिव का कांस्टेंट आ जाने वाला है। इसके बाद और ग्राफ की तरफ चलते हैं। इसके बाद और ग्राफ की तरफ चलते हैं। डायग्राम तो बहुत अच्छा बन रहा है। ये देख, ये मान लेते ये x है और ये t है। अगर कुछ ग्राफ मान लेते ऐसा दिया गया, ऐसा, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक चीज ध्यान दें। अगर कुछ ग्राफ मान लेते ऐसा दिया गया, मान लेते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, इसका जो है ना एक्सीलरेशन कैसा होता है, एक्सीलरेशन कैसा होता है, एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव होता है। तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। बस इतना ध्यान रख लेना। इसमें ही एक सवाल पूछा गया, वो देखेंगे। और अगर ऐसा दिया गया, अगर ऐसा दिया गया, अगर ऐसा दिया गया एक्स और टी, ऐसा इस टाइम, हाँ ऐसा दिया गया, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ये ध्यान रखिए कि एक्सीलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर। इस पे एक सवाल है, ठीक है। एक्स टी का ग्राफ अगर ऐसा है, इसको लिख ले पहले, इसको लिख ले पहले, लिख लिया होगा। यहाँ से एक सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया, कब पूछा गया, एक सवाल पूछा गया है, हाँ एक सवाल पूछा गया। कैसा सवाल था, कब का था, नीट में पूछा गया अभी रिसेंटली, 2-3 साल पहले। एक सवाल ऐसा पूछ लिया गया कि एक्स टी का ग्राफ दे दिया गया और पूछा गया कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव बता दे। ऐसा सवाल पूछ लिया गया, एक्स टी का ग्राफ दे दिया गया और पूछ लिया गया एक्सीलरेशन पॉजिटिव बता। मैं ये सवाल शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो ऑप्शन में कैसा था, ऑप्शन में बहुत ही सिंपल था। ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा था, ये बता दें, एक ऑप्शन ऐसा था कि ये, एक ऑप्शन ऐसा था और एक ऑप्शन जो है ऐसा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। बता, ये एक्स टी का है, ये सब एक्स टी है भाई, पहले ही लिख जाइए एक्स टी, एक्स टी, एक्स टी। ये बता कि इसमें कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा है जो कि पॉजिटिव दिख रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कौन सा? सिंपल ये मानना था, ये आंसर है। ऐसा ही सवाल था मे बी नीट 2022 में, 22 में या 24 में, ऐसा कुछ में था। ठीक है, ये सवाल था, ग्राफ पे सवाल था। बस इतना आसान सवाल पूछा गया था, इतना आसान सवाल पूछा गया था, बता रहे क्या हो जाएगा, समझ आ गया। ठीक है, इसके और आगे चलते हैं, और देखते हैं भाई, और देखते हैं, और देखते हैं, और ग्राफ देखते हैं, एक्सटी बनाए। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक्सटी का ग्राफ कुछ ऐसा अगर दे दिया गया तो, ऐसा, ऐसा, ये एक्सटी का ग्राफ, टेन थीटा बता, टेन थीटा कितना हो जाएगा, वही से देखेंगे। टेन थीटा कैसा दिख रहा है, 90 डिग्री, और टेन 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब ये ग्राफ ही, ग्राफ नॉट पॉसिबल। ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है भाई, देखना कैसे पॉसिबल है, इनफाइनाइट चला जा रहा है, ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है ऐसा अगर दिया है तो। एक और ग्राफ देख, दोनों को नोट कर लेना। देख, एक चीज देख लेते हैं, ये टाइम है, मान लेते हैं इस टाइम पे हम देख रहे हैं, मान लेते हैं इस टाइम पे देख रहे हैं, कुछ देखने को मिला कि एक ही टाइम पे दो पोजीशन कैसे पॉसिबल है यार, दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये भी ग्राफ जो है
नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो है एक टाइम पर दो पोजीशन है, एक टाइम पर जो दो पोजीशन है, तो इसलिए ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ग्राफ को लिखा, इसके बाद और आगे चलते हैं। एक्सट्रीम में बस इतना ही बहुत है यार, इतना ही एक्सट्रीम में बहुत है, इतना ही ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया, इतना ही। लिख लो जल्दी, लिख लिया होगा। तो अभी मैंने क्या बताया, अभी एक्सटी बताया, ठीक है। तो एक्सटी में जो है इतना ही बहुत ही काफी था, मतलब इतना ग्राफ जो मैंने बता दिया इतना ही बहुत है। और इसी पे सवाल आया हुआ, और कुछ सवाल आए हैं नहीं, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं वीटी की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? वीटी की तरफ चलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अगर वीटी का दिया हुआ है, अगर वीटी का दिया हुआ है, तो इसमें दो केस देखना होगा। एक तो ऐसा देखना होगा कि यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं, स्लोप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या, एक्सीलरेशन दे देगा। अगर यहाँ पे हम एरिया देखने चले, अगर यहाँ पे एरिया देखने चले, तो वो क्या दे देगा, वो दे देगा चेंज इन एक्स दे देगा, ठीक है। एरिया अगर देखने चले तो चेंज इन एक्स दे देगा। नीट इसमें जे मेंस में एक सवाल आया था अभी 25 में था, इस पे सवाल आया था, इस पे, इस वाले पे सवाल आया था कि वेलोसिटी दे दिया गया और पूछा गया कि डिस्टेंस बता दे, इतना सेकंड से कितना सेकंड के बीच में डिस्टेंस बता दे, वहां पे एरिया निकालना। एक चीज ध्यान रखिए, अगर डिस्टेंस, अगर एक सवाल इस पे करवाता हूँ, किस पे, इस पे पहले करते हैं, ठीक है। या पहले पहले ग्राफ पूरा देख लेते हैं, इसके बाद सवाल करवाऊंगा, वहां पे ये दोनों के लिए ये इतना ध्यान रखें, ठीक है। इसको लिख लें। और यहाँ पे एक सवाल करवाऊंगा, मतलब ऐसा रहेगा, एक और पॉइंट दिखाई देता है, कभी भी अगर डिस्टेंस पूछा जाए ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव करना है। और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो अगर मान लेते हैं ये ग्राफ है, इसके ऊपर वाला जितना भी ये पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट में। मतलब क्या, ऊपर माइनस में नीचे कर देना, ऊपर ऊपर का एरिया माइनस में नीचे का एरिया कर देना, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो। ये भी पॉइंट लिख लें, ठीक है। अगर एरिया निकाल रहे हैं, अगर डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव करना, अगर ऊपर रहे तो भी पॉजिटिव, नीचे रहे तो भी पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला कर देना है, ठीक है। इसको पहले नोट कर ले, उसके बाद ग्राफ की तरफ चलते हैं, बीटी के ग्राफ की तरफ, और फिर कुछ सवाल करेंगे, फिर एटी के ग्राफ की तरफ, फिर कुछ सवाल करेंगे, वहां से सब समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ पर भी पहला ग्राफ जो लेते हैं, पहला ग्राफ मान लेते हैं कि लिया हमने कुछ इस टाइप का, वीटी का। हम जानते हैं वीटी का स्लोप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्लोप देख रहे हैं। स्लोप क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। चलो देखते हैं, इसमें हम एरिया भी देख सकते हैं। एरिया कैसे देखेंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, कुछ कुछ ऐसे इसको मॉडिफाई कर देंगे। ये मान लेते ये 2 है, ये 4 है, ये बता दे कि ये 5 है, इसका एरिया बता दे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या देगा, एरिया देगा डिस्टेंस देगा, या चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में बता दे ये कितना, इसके में कितना गैप, 2 का गैप, इंटू में क्या कर देंगे, 2 में 5 मतलब क्या 10 आ गई। एरिया भी हम बता सकते हैं, लेकिन एरिया वाला सवाल एक आखिरी में करेंगे, वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं स्लोप वाला, मतलब एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन वाला क्या देखना पड़ेगा, स्लोप देखना मतलब क्या, टेन थीटा से ही अपन जाएंगे, ठीक है, टेन थीटा से ही अपन जाएंगे। देख यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा 0 आ जाएगा। टेन थीटा 0 इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन भी 0 आ गया। वही सेम जैसे हमने एक्सटी का देखा था, वैसा ही सेम है, वैसा ही सेम है। अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। एक्स टी नहीं वी टी, ये वाला बता, ये वाला कैसे हो जाएगा, ये वाला बता, ये वाला बता। यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है,
वही सेम यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा कांस्टेंट है, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। टेन थीटा का कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, टेन थीटा कांस्टेंट है। और ये कैसा है, ये थीटा जो है, थीटा क्या है, थीटा 90 से जो 90 से कम है, और 90 से कम है मतलब क्या, टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा जो पॉजिटिव आ जाएगा, और टेन थीटा पॉजिटिव मतलब क्या, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव आ जाएगा, और कांस्टेंट, पॉजिटिव का कांस्टेंट यहाँ पे ये ग्राफ बन जाएगा। ये कैसा, ये है पॉजिटिव का कांस्टेंट है, तो इसको ध्यान रख लेना। एक दो ग्राफ है, और भी ग्राफ करेंगे अभी, ठीक है, और भी ग्राफ करने वाले हैं, पहले इसको नोट कर, इसको नोट कर। टेन थीटा देखना और कुछ नहीं। अगर इस टाइप का दे दिया जाए, मान लेते हैं कि इस टाइप का, हाँ, वी और टी का, यहाँ पे थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या, टेन थीटा यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब क्या, और ये कैसा है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे टेन थीटा जो है, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा जो कांस्टेंट है, और जब ये कांस्टेंट है, ये नेगेटिव, इसका मतलब क्या, एक्सीलरेशन कैसा आ जाएगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव का जो है कांस्टेंट आ जाएगा। वही सेम बात ही हो रही है और कुछ भी नहीं, ठीक है, वही सेम बात है, समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं, मान लेते हैं वही सेम है, इसका बता, इसका बता, इसका कैसे, इसका बता, वही सेम आ जाएगा क्या। वहां पर जब ऐसा था, हमने एक्स टी का देखा था, किसका, एक्स और टी का देखा था, और जब ऐसा था कि हमने देखा था कि एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन जो नेगेटिव है, और यहाँ पर भी एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन यहाँ पर भी नेगेटिव होता है। मतलब क्या, एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब क्या, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी वीओटी का है, एक्सीलरेशन कैसा आ जाएगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, और कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी क्या करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से नोट कर लो, देखो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये तो समझ आ गया। देख ये भी हमने वहां देखा था कि अगर ऐसा था तो वहां पे भी नेगेटिव होता था और वेलोसिटी डिक्रीज, यहाँ पर भी अगर वीटी भी है तो वही सेम रहेगा, अगर ये भी है तो ये भी सेम रहेगा। इसको बस एक बार देख लेना, और बाकी ग्राफ को अगर सवाल अभी करेंगे ना तो बहुत इजी होता है, बस इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लें, नोट कर लें। अब चलते हैं, अब चलते हैं एटी की तरफ, किसकी तरफ, एटी की तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, एटी ग्राफ की तरफ चलते हैं। देख अभी जो मैंने बताया वीटी ग्राफ, वहां पे बस वो ध्यान रखना था, वो कुछ नहीं था, वहां पे भी हम टेन थीटा ही देख रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर वीटी दिया रहा है तो एक्सीलरेशन जो है सेम आएगा, जैसे एक्स टी अगर दिया था तो हम वेलोसिटी देख रहे थे, समझ नहीं आया। देख अगर कहीं पे अगर वीटी दिया हुआ है तो वीटी जो है, वीटी दिया हुआ है और कहीं पे एक्स टी दिया हुआ है, तो एक्स टी से हम क्या देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं, और वीटी से क्या देखते हैं, एक्सीलरेशन। तो ये दोनों हमेशा सेम आएगा, अगर ऐसा अगर ग्राफ दिया रहा, अगर एक्स टी दिया रहे तो वहां पे भी यही आएगा, और वीटी दिया रहे तो एक्सीलरेशन जो है सेम देखने को मिलेगा। देख ऐसा देख, अगर मान लेते हैं एक एक एग्जांपल देखिए, ये वाला देख,
यहाँ पे एक्स टी दिया हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। लेकिन सेम ग्राफ देख, अगर वीटी का अगर सेम ग्राफ दे दिया गया तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 है। तो कुछ ऐसा मैं बताना चाहता था, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अभी एक्सेलरेशन है 80 है, और 80 में कुछ नहीं है, बस एक चीज बताऊंगा वही ध्यान रखना, और बाकी जो है फिर सवाल करेंगे तो सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे देख, वीटी में 80 में क्या देगा, एक सवाल आया था वही से, ये देख, बस इतना ध्यान रख लेना कि अगर ये ए और टी का है, ए और टी का है, तो देख अगर यहाँ है ना तो इसको पॉजिटिव मान ले, अगर यहाँ है तो इसको 0 मान ले, और अगर यहाँ है तो इसको क्या मान ले, इसको नेगेटिव, मतलब क्या, इसको जो पॉजिटिव मान ले। देख ऊपर वाला पॉजिटिव, बीच वाला 0, नीचे वाला नेगेटिव, बस इतना ही ध्यान रख ले। एक्सेलरेशन में इतना ही ध्यान रख ले, उसके बाद चलते सवाल की तरफ, उसके बाद फिर सब समझ आ जाएगा। बस इतना है, 80 में ये बस ये ध्यान रख ले। अब चलते सवाल की तरफ। देख एक सवाल आया था इसी पे, नीट 2024 में। कब? नीट 2024 में एक सवाल था। सवाल कुछ ऐसा था, नीट 2024 कब का, नीट 2024 में सवाल कुछ ऐसा था, ये है वी और टी का ग्राफ दे दिया गया, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये वी और टी का ग्राफ दे दिया गया कुछ इस टाइप का। मालूम है कि डायग्राम जो बहुत ही मेरे से घटिया बनता है, अब कितना भी आसान हो, यहाँ पर ग्राफ का डायग्राम ऐसा बना पा रहा है। तो यहाँ से देखिए, बस फील ले ले कि हाँ ये सीधा सीधा लाइन है और कुछ नहीं, देखिए। तो ये अगर वीटी का ग्राफ है और ये ऐसा दे दिया गया था, अब पूछा गया कि इसको कन्वर्ट कर दे, 4 ऑप्शन दे दिया गया। अब पूछा गया कि एटी ग्राफ इस अकॉर्डिंग टू एटी ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये पूछा गया, ठीक है, ये पूछा गया कि एटी ग्राफ बता दे, और वहां पे ऑप्शन, यहाँ पे तो बनाना पड़ा है, लेकिन वहां पे ऑप्शन दिया हुआ था, एटी ग्राफ पूछा गया, ठीक है, एटी ग्राफ पूछा गया, कैसे करेंगे वो देख। कैसे करेंगे वो देख, देख यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीटी है, हम जानते हैं कि अगर ऐसा रहे, अभी हमने देखा था कि वीटी ग्राफ में अगर ऐसा था तो इसको हम क्या मानते थे, इसको हम पॉजिटिव मानते थे, पॉजिटिव का एक्सीलरेशन मानते थे। अगर ऐसा था तो हम क्या मानते थे, ये क्या एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 है। अगर ऐसा था तो हम क्या मानते थे कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है नेगेटिव है, ये हम मानते थे। और अभी हमने देखा इसको, और हम ये भी देखे थे कि अगर ऐसा रहे, तो इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव कहलाता है। अगर यहाँ पे रहे तो क्या, ये नेगेटिव कहलाएगा। अगर यहाँ पे रहे तो क्या, ये यहाँ पे रहे तो 0 कहलाएगा, यहाँ पे रहे तो नेगेटिव कहलाएगा। तो यही ग्राफ था, यही ऑप्शन में था, ठीक है। ये इस टाइप का सवाल था, मतलब ये पॉजिटिव, ये ऐसा टाइप का ऑप्शन था, यहाँ पे ऐसे 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 बना हुआ था, बस ये बताना था। ये नीट 2024 का सवाल था, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं तो इसको नोट कर लो यार, ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद और सवाल करते हैं। और सवाल जो है कब आया था देखते हैं, एक मिनट। और सवाल नीट 2022 का, नीट 2022 में एक सवाल देख, नीट 2022 का सवाल है, इसको देख, ऐसा दे दिया गया, कौन सा है, नीट 2022 में एक्स और टी का, हाँ एक्स और टी का पूछ लेंगे।
कब है ये? नीट 2022 का है। ठीक है, एक्स प्रोटी का ऐसा दे दिया गया और यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया गया कि ये क्या है। ठीक है, ये 30 डिग्री दिया है, ये 45 डिग्री दिया है और पूछा गया क्या? पूछा गया रेशियो बता दे वेलोसिटी का। क्या पूछा गया? रेशियो किसका? वेलोसिटी का। देख, हम जैसा कि जानते हैं फिर वहां पे कोर कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। एक्स और टी का दिया रहे और स्लोप अगर देखे इसका तो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। और यहाँ पे क्या वेलोसिटी पूछा गया? एक्स और टी की दे दिया गया, वेलोसिटी पूछा गया। इसका मतलब स्लोप देखेंगे। स्लोप कैसे देखते हैं? टेन थीटा से। टेन थीटा का रेशियो निकाल देना कि टेन थीटा 1, टेन थीटा 2। टेन थीटा 1 कितना? 30 डिग्री है, मतलब क्या? टेन 30 डिग्री और 45 डिग्री मतलब क्या? टेन 45 डिग्री। टेन 30 डिग्री कितना था? 1/√3। और ये कितना होता है? 45 डिग्री कितना था? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3। ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो जब भी यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्स दे दिया गया, एक्स का ग्राफ दे दिया गया, पूछा गया वेलोसिटी। एक्स का जब भी ग्राफ दिया हो वहां पे हम स्लोप देखते हैं, स्लोप देखते तो वेलोसिटी आता है। यहाँ पे स्लोप मतलब क्या? टेन थीटा देख लिया, टेन थीटा का रेशियो निकाल लिया, बस यही था। नीट 2022 का सवाल खत्म। कितना जल्दी खत्म हो गया। इसके बाद एक जे मेंस का सवाल है 2025 का। ठीक है, जे मेंस 2025, उसको भी देख लेते हैं। इसको पहले नोट कर लें। जे मेंस 2025 में कैसा सवाल पूछा गया, ये देख। जैसे कि मैंने वहां पे बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक सवाल जे मेंस में आया था। जे मेंस में सवाल ऐसा पूछा गया, डेटा तो सही है, यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया गया और v और t का ग्राफ दे दिया गया और ऐसे कैसा है सवाल? हाँ ऐसा ही सही है। ये दे दिया गया। अब पूछा गया कि तू जो है ना, मान लेते हैं ये 0 सेकंड है, 2 सेकंड है, 4 सेकंड, ऐसा ही दिया हुआ। वही जे मेंस का सेम सवाल, जे मेंस 2025 का। ठीक है, ऐसा दे दिया गया, ये 2 है, ये 4 है और ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, ये 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया कि क्या बता दें? डिस्टेंस बता दें कितना? 0 से 4 के बीच में। और हम जानते हैं एक चीज, डिस्टेंस निकालना है और वीटी दिया हुआ है तो एरिया देखेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। क्या ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये हमने बहुत बार पढ़ रखा है, बहुत बार आज ही पढ़े बहुत। तो यहाँ क्या एरिया देखेंगे? 0 से 2, पहले ये एरिया निकाल दे फिर ये एरिया निकाल दे। हाफ कितना? 2 10 मतलब कितना? 10 आ गया। फिर इसको कर दे 2 10, एरिया तो निकालने आता होगा ना। ये कितना? 20 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस पूछा गया तो जोड़ेंगे, और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट भी रहता तो जोड़ते ही। डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस आ गया तेरे पास 30 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया? 30 मीटर। बस एरिया निकालना, तो एरिया निकालने आता होगा, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर आ गया, इसको नोट कर लें। इसके बाद एक और सवाल की तरफ चलते हैं, वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लें। बस वही यार, वही याद रख लेना। क्या याद रखना पता? क्या याद है? एक चीज बस ये याद रखना, एक्स ए एक्स वी ए डी डी आई आई, मतलब क्या? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन।
बस यही ध्यान रखना और बाकी सब सवाल हो जाएगा। ग्राफ वाला हो गया, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला हो गया, एक्स दे दिया गया, बी पूछ लिया गया, इतने सेकंड में पूछ लिया गया, मतलब सब सवाल इससे ही हो जाएगा, बस उतना ही ध्यान रखना। ग्राफ बेसिस हो जाता है ना। देख एक सवाल है ऐसा, ये तो कहीं आया हुआ ना, लेकिन एक सवाल है देख। मान लेते हैं v और a दे दिया गया, v और t दे दिया गया, ठीक है। कैसा है देखते हैं सवाल। हम ये ऐसा दिया गया, ऐसा दिया गया, ये अब कुछ भी डेटा ले लेते अपने मन से। मान लेते हैं इसको 10 ले लिया, इसको -10 ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 है, ये 4 है और ये 6 हो गया, ठीक है। 2 4 6। यहाँ पे बता दें डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 से 6 के बीच में, और डिस्प्लेसमेंट बता दें वही सेम टाइम के बीच 2 से 6 के बीच में क्या हो जाएगा। एरिया देखते हैं, पहले तीनों एरिया निकाल लेते हैं क्यों ना, ठीक है। यहाँ पे भी दे देते हैं, ये मान लेते हैं, रुक जाए, ये 8 ले लेते हैं, रुक जाओ। इसको 0 ले लेते हैं, इसको 2 4 6, हाँ अब सही है। वैसे वो भी सही था लेकिन थोड़ा टाइम नहीं है ना अभी। 0 से 6, 0 से 6 के बीच में बता देख। हम जैसा कि वहाँ पहले ही पढ़ा था स्टार्टिंग में, जब एटी ग्राफ देख रहे थे उसी टाइम पे वीटी ग्राफ देख रहे थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला करना है, और डिस्टेंस देखना हो तो सबको पॉजिटिव करना है। पहले एरिया निकाल ले, एरिया निकाल। अगर मान लेते हैं ये 3 एरिया है, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, ये 3 एरिया है, तीनों एरिया करेंगे। पहले ए वाले के बारे में बात करते हैं। ए में कितना है, हाफ 2 10, कितना आ गया 10 आ गया। फिर भी एरिया के बारे में, इसके बारे में ये तो है 2 10, मतलब क्या 20। फिर इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कितना एरिया है ये बता, ठीक है। ये आ गया, तो इसके एरिया निकाल लें, ठीक है। और जब फिर मान लेते हैं ये 10 आ गए, 20 आ गया, और इसका एरिया निकालने के बाद क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के बाद, हाँ, इसका एरिया निकालने के बाद क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो भी एरिया है, ठीक है, ये जो भी एरिया है, अब ये एरिया आ गया, अब ये एरिया आ गया, अब क्या करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि ये सबको जोड़ दिया तो डिस्टेंस आ गया, और अगर ये कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। इसको घर पे सॉल्व कर लेना, इसको घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको घर पे सॉल्व कर लेना। देख रहे हैं ऐसे ऐसे दे बस, और कुछ। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट उसको पढ़ने के बाद जो है फिर बताऊंगा फिर और कैसे चलेगा। पता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, डिस्टेंस निकालना हो तो सबको जोड़ देना होता है, सब एरिया को। देख जैसा कि पता है कहीं पे अगर पूछा गया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, अपॉन में टोटल टाइम। एक चीज और ध्यान रखना होता है कि अगर एक्स अगर सेम आ जाए, अगर मान लेते टाइम अगर सेम आ जाए, अगर एक्स सेम आ जाए तो यहीं से सवाल, ये वाले से सवाल बनता है, जितना भी हमने सवाल बनाने का सब इससे बना है। तो अगर एक्स अगर सेम आ जाता है तो क्या कर देना होता है, 2v1 v2 अपॉन में v1 v2, ठीक है। फिर वी एवरेज आ गया, यहाँ पे क्या कर देना होता है अगर टी सेम हो, v1 v2 डिवाइडेड बाई 2, ये वी एवरेज आ गया, इसको नोट कर लें।
ठीक है, ये आता ही होगा वैसे ही, बस नोट करवा दिया क्योंकि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, इस पे 2 सवाल है, इसको कर लेते हैं, ये तो पहले से पता होगा। सवाल कुछ कैसा है, इसको नोट कर ले पहले। सवाल यार, अरे नोट कर लिया होगा। दो ही सवाल है बस, इसके बाद क्लास ही खत्म है। देखो यहाँ पे पूछा गया, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद व्यू। अच्छा, मतलब ये मान लेते हैं, सवाल कुछ ऐसे भी नेट का सवाल है, एक्स डिस्टेंस है, x/2 चला v1 के साथ, अब पूछा गया रेस्ट हाफ, मतलब क्या ये x/2 पूछा गया कितना से चला v2 के साथ, वही सेम फॉर्मूला पूछ लिया गया था। अब पूछा गया कि भाई इसका एवरेज एवरेज स्पीड बता दे, मतलब वी एवरेज बता दे। वी एवरेज क्या होता है, अगर ऐसा दिया रहा है, अगर डिस्टेंस ये दोनों सेम और सेम है तो क्या कर देना, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। सिंपल ये पूछ लिया गया था डायरेक्ट, जो भी हमने लिखा। और इसके बाद एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं, बस डायरेक्ट पूछ लिया, बस यही दिखाना था, इससे कुछ भी हार्ड सवाल आता है नहीं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या बोला, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद v1। अच्छा ठीक है, वो भी बोला गया हाफ डिस्टेंस जो v1 के साथ v, हाँ v के साथ गया। और पूछा गया रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब क्या हाफ ही बचा, किसने से गया, 2v से के साथ गया। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी ये सेम है, और सेम है क्या कर देना है, 2v v प्लस में 2v, कितना आ गया 4v², 3v, v से v कैंसिल आउट, 4v/3, ये आंसर है। ठीक है, इसको नोट कर लें, बस यही सवाल था, और बाकी जो भी जाएगा होमवर्क जाएगा। यही सवाल था। तो अभी हमने क्या बात किया, अभी हमने बात किया कि कैलकुलस इन 1D बात कर लिया, फिर बात किया ग्राफ के बारे में, ग्राफ में तो बहुत सारे सवाल कर लिए। फिर हमने क्या बात किया, एवरेज के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, वहां से 2 सवाल आए थे, उसको भी हमने निपटा दिया। अब जो कल जो बात करेंगे, और अभी जो ये भी मैकेनिक्स है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर जो जाएगा ना आगे बहुत फास्ट जाने वाला है, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा पढ़ाने को रहेगा नहीं। यहाँ से देख, अभी हमने ये सब बात कर लिया, अब कल बात करेंगे किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर लेंगे, मोशन और ग्रेविटी के बारे में बात कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेंगे, और एलएनएम में भी कुछ पार्ट बात कर लिया जाएगा। कल ट्राई करेंगे कि एलएनएम में भी कुछ बात कर लें जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे वहाँ पे इंक्लाइन पे जो है, इंक्लाइन वाला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सब, तो ये सब देख लेंगे कल। तो आज क्या था, आज डे 1 था, डे 1 में बस इतना ही था, क्योंकि ज़्यादा लोड देना चाहता नहीं था। आज इतना था, अब कल बात करेंगे, कल प्रोजेक्टाइल ये सब कल निपटा रहे होंगे, और ट्राई करेंगे यार कि 25 डेज में जो है ना, कम से कम नहीं भी तो 80 प्लस टॉपिक तो करेंगे। 25 डेज में 80 प्लस टॉपिक कर ले, क्योंकि यार 80 टॉपिक करने के बाद जो ऐसे ऐसे और 80 टॉपिक देखा होगा अभी, जब भी भाई के देखे होगे ना, किसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, तो मैक्सिमम सवाल जो भी अभी हमने पढ़ा है उसी पे बेस है, और फिर कल पढ़ाएंगे मोशन और ग्रेविटी ये सब, तो उस पर ही बेस रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद वैसे ही मोशन इन प्लेन पे जाएंगे, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव 1D में हो जाता है, 2D में आ जाता है, वो देख लेंगे।
ठीक है, तो यही था। तो मिलते हैं यार कल, ठीक है, कल मिलते हैं और फिर कल देखते हैं। ओके बाय।